ऊंचे पहाड़ों पर एक छोटा सा गांव था बेलापुर, जहां 100 लोगों की आबादी रहती थी। दरअसल वो सभी लोग एक दूसरे गांव से आए थे, जहां राजा का अत्याचार उन पर काफी बढ़ गया था। इसलिए अब वो इसी गांव में आकर बस गए। अब यहाँ रहते हुए उन्हें 2 साल बीत गए। उसी गांव में माधो और उसकी पत्नी शीला भी रहते थे। माधो उस गांव में थोड़ी बहुत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उस गांव में शिव जी का एक बड़ा मंदिर था, जिसमें शिव जी की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी और उनके हाथ में एक डमरू था। जब भी उस गांव में कोई अनहोनी होने वाली होती, तो वो डमरू अपने आप जोर जोर से बजने लगता। ऐसे ही एक रोज अचानक से दिन के समय मंदिर में रखा वो डमरू खुद ही बजने लगा। अरे ये डमरू आज दिन में कैसे बजने लगा? लेकिन ये तो तभी बजता है जब गांव में कोई अनहोनी होने वाली होती है। तभी सुधा रोते हुए वहां आती है। मेरी मुन्निया को बचा लो, मेरी मुन्निया वहां उस पहाड़ी पर लटकी हुई है। अगर हाथ छूट गया तो मेरी मुन्निया। ये सुनकर सभी घबरा गए। इसका मतलब ये डमरू की आवाज इसलिए आ रही थी। तभी माधो वहां आता है। सुधा बहन, मुझे लेकर चलो वहाँ। अब सभी गांव वाले आकर उसे बचाने लगते हैं। माधो एक पेड़ से उस रस्सी को अपनी कमर पर बांधकर वहां से नीचे उतरने लगता है और उसे बचा लेता है। ऐसे ही समय बीतता है। बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और एक रोज अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू होती है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। लगातार 4 दिन से बारिश लगी रहती है। सभी लोग डर के मारे अपने अपने घरों में ही रहते हैं। तभी अचानक से फिर से वो डमरू जोर जोर से बजने लगता है। इस वक्त इस डमरू की आवाज, जरूर कोई अनहोनी होने वाली है यहाँ। तभी माधो बाहर आसमान की ओर देखता है। हे भोलेनाथ, ये क्या संकट आने वाला है हम पर? शीला, मुझे लगता है गांव में बादल फटने वाला है। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। मैं अभी सबको चलने के लिए बोल कर आता हूँ। हे शिव, ये क्या हो रहा है? माधो जल्दी से सबको बुला कर लाता है। लेकिन भैया, हम जाएंगे कहाँ? लगता है अब वापस से उसी गांव में जाने का समय आ गया दोस्तों, जहाँ से हम आए थे, उस अत्याचारी राजा के नगर। वहाँ अपनी खेती बाड़ी भी है, वहीं कुछ काम कर लेंगे। अब सभी लोग वहाँ से वापस अपने गांव रुद्रपुर आ जाते हैं। रुद्रपुर का राजा बड़ा ही क्रूर था। वो लोगों पर बड़ा अत्याचार करता था, गरीबों से उनके अनाज छीन लेता था और अपने भंडार भरता था। माधो, शीला और बाकी सब लोगों के साथ उस गांव लौट आता है। अब वो वहीं अपने कच्चे घर में रहने लगता है। माधो और शीला दोनों ही भोलेनाथ के बड़े भक्त थे। वो दिन रात उनकी पूजा करते थे। माधो वहां रहकर खेतों में फसल बोने का काम करने लगा, लेकिन आए दिन महाराज और उसके सैनिकों का अत्याचार उनको सुनने को मिलता। ऐसे ही एक रोज जब माधो खेत से लौट रहा था, तभी उसने देखा कि राजा के सैनिक एक लड़के रामू को बुरी तरह पीट रहे हैं। नहीं, मैं अपनी मेहनत की फसल महाराज को नहीं दूंगा। हम उसे दूसरे नगर में बेचेंगे। महाराज हमें हमारी कमाई का उचित दाम नहीं देते। तू ऐसे नहीं मानेगा। चलो, इसे राजमहल में ले चलो। महाराज ही इसे मृत्युदंड देंगे। नहीं नहीं सिपाही जी, रुक जाओ। रामू बेटा, दे दे अनाज, दे दे। कोई बात नहीं, हम फिर से खेती कर लेंगे। अगर तू राजमहल गया तो महाराज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल कर बेटा। कोई बात नहीं, ये फसल, ये अनाज, ये सब इन्हें दे दे। हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वो हमें मिल जाएगा। भगवान शिव पर विश्वास रख बेटा। अपने बाप के आंसू तो देख, तेरे बिना तेरे माता पिता मर जाएंगे बेटा। अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर रामू सिपाहियों को अपनी फसल दे देता है। क्या हुआ स्वामी, आप अचानक से तपस्या से कैसे उठ गए? आपने तो कहा था आपकी तपस्या कई दिनों की है। पार्वती, रुद्राक्षपुर के किसान बहुत दुविधा में हैं। वहाँ के राजा के अत्याचारों से सभी नगरवासी बहुत पीड़ित हैं। वो मेरी सहायता चाहते हैं। मुझे उनकी सहायता के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा। अगले दिन माधो जब खेत पर जाने लगा, तभी एक साधु महाराज उसके पास आए। महाराज, ये गुड़ और बाजरे की रोटी है। मुझ गरीब के घर का ये रूखा सूखा ग्रहण कीजिए महाराज। बेटा, प्रेम से जो खिलाओ वो प्रसाद बन जाता है। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। आनंद आ गया। वैसे बेटा, मैं तुम्हारे पास किसी प्रयोजन से आया हूँ। कहिए महाराज, क्या क्या आज्ञा है? बेटा, मैं यात्रा पर जा रहा हूँ। भूख लगी थी तो तुम्हारे घर में भोजन ग्रहण किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
तुम बहुत नेक स्वभाव के हो। मेरे पास ये एक डमरू है। मैं इसे बहुत वर्षों से अपने पास संभाल कर रखता आया हूँ। मैं यात्रा पर अगर इस डमरू को अपने साथ ले गया तो कहीं मार्ग में ये खो न जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं लौट कर आऊं तब तक मेरे इस डमरू को तुम संभाल कर रखो। जब कभी मैं वापस आया तो तुमसे ये डमरू ले लूंगा। महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं इस डमरू को बहुत संभाल कर रखूंगा। याद रखना माधो, ये डमरू केवल एक साधारण डमरू नहीं है, इसमें बहुत शक्ति है। समझ लो कि ये भगवान शिव का डमरू है। इसलिए इस डमरू की खास विशेषता है कि जब भी हम इस डमरू को बजाते हैं तो इसमें से अनाज की वर्षा होती है। इसलिए तुम्हें कभी भी अनाज की जरूरत हो तो इस डमरू को बजा देना। डमरू से अनाज की वर्षा होने लगेगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। साधु बाबा के दिए डमरू को माधो ने अपने माथे से लगाया और भगवान शिव की मूर्ति के बराबर भी रख दिया। सुनो जी, ये डमरू तो हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे साथ साथ और भी किसान इस डमरू से अनाज लेकर अपने घर में 2 वक्त का चूल्हा जला सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो शीला, हमारा सारा अनाज तो महाराज ले जाते हैं। हमारे साथ साथ और भी गांव वाले कितनी रातें भूखे सोए हैं। एक काम करता हूँ, मैं कल ही ये डमरू बजाकर सब लोगों को अनाज बांट दूंगा। अगले दिन माधो ने सब गांव वालों के सामने डमरू को बजाना शुरू किया तो डमरू में से अनाज की वर्षा होने लगी। धीरे धीरे अनाज का ढेर लग गया। अब किसी को भी अनाज की कमी नहीं होगी। आप सब बोरी में भरकर जितना चाहे अनाज ले जाओ। शिव जी के डमरू से अनाज की वर्षा हो रही है। जय हो। माधव भैया, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, हम गांव वालों को इतने दिनों बाद इतना सारा अनाज देखने को मिल रहा है। नहीं तो महाराज हमारे पास एक दाना भी अनाज का नहीं छोड़ते थे। जब ये बात राजा महेश प्रताप के कानों में पड़ी तो उसने डमरू को छीनने के लिए अपने सिपाहियों को माधो के घर भेजा। जैसे ही सिपाहियों ने डमरू छीनने की कोशिश की कि डमरू में से आग की ज्वालाएं निकलने लगी। सिपाही घबरा गए और जाकर राजा को सारी बात बताई। ये कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लगता है मुझे खुद ही माधव के घर जाना पड़ेगा। लाओ माधव, ये डमरू मुझे दो। मैं इस डमरू को अपने महल में रखूंगा। नहीं महाराज, इस डमरू को हाथ में मत लीजिए, नहीं तो आप भस्म हो जाएंगे। इस डमरू में शिव जी का आशीर्वाद है। मुझे डराने की जरूरत नहीं है, मैं इस डमरू को लेकर ही रहूंगा। हाँ। राजा जैसे ही डमरू को हाथ में लेने लगता है, डमरू में से आग की लपटें निकलने लगती हैं। तुमने गरीब किसानों पर बहुत अत्याचार किए हैं, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। भगवान शिव के क्रोध से तुम नहीं बच सकते। आज मैं तुम्हें भस्म करके ही रहूंगा। नहीं 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 भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं वादा करता हूँ, मैं प्रजा को कुछ नहीं कहूंगा। मैं उन सब से माफी मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। माधो, वो साधु कोई और नहीं, मेरा ही एक गण था जो मेरी आज्ञा से तुम्हारे पास ये डमरू लेकर आया था ताकि राजा महेश प्रताप के अहंकार को चूर किया जा सके। राजा महेश प्रताप, मैं तुम्हें क्षमादान दे रहा हूँ, पर याद रखना, यदि तुमने प्रजा के हित में कार्य नहीं किए तो मेरे क्रोध की अग्नि तुम्हें दोबारा क्षमा का अवसर नहीं देगी। हे शिव शंकर, हे शिव शंभो, आपकी जय हो प्रभु, जय हो। प्रभु, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा महेश प्रताप को सबक मिल जाता है और वो सीधे रास्ते पर आ जाता है। उस दिन से रुद्राक्षपुर की प्रजा को कभी भी राजा महेश प्रताप ने तंग नहीं किया।